Pakistan, where days after a deadly train siege, पाकिस्तान की मस्जिद में एक बड़ा धमाका हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के खैबर स्थित दक्षिण वजीरिस्तान की एक मस्जिद के अंदर एक धमाका हुआ है। Huge blast has taken place at a mosque in Khyber Pakhtunkhwa province during the Friday prayers. लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे, आप यूनाइट रहे। लेकिन आप लोगों को उनके हक नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके आप मान लेंगे कि चूंकि आपने ऐसा कह दिया तो दुनिया उसको सच मान ले। बलूच क्यों अप इन द आर्म्स हैं भाई? आज डेरा इस्माइल खान में भी एक टेररिस्ट अटैक हुआ, क्यों हुआ? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं हो भाई, पाकिस्तान के हर इलाके की कहानी है। मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा कि जब तक अवाम सेम पेज पे नहीं होते, अब वो क्या है? बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। जानते हैं, आप सब हकीकत जानते हैं कि वहाँ क्या थी। उस हकीकत को बदलना पड़ेगा। वो हकीकत नाकाम हो चुकी है। ये नहीं इस चीज की समझ के कब तक ये राइट्स के लिए लड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि ये इनका तो काम ही ये है। ये तो अब वो जैसे कहते हैं ना, एथनिक प्रोफाइलिंग करते हैं, पख्तूनों को मारते हैं, पंजाबियों को मारते हैं, ये सिंधियों को मारते हैं। जो बलोचिस्तान में जाएगा उसको मार देंगे। भाई क्यों मारेंगे? भाई हमारे हकूक दो। कौन से हकूक दो? आपने बंदूकें पकड़ी हैं, कौन से बंदूक पकड़ने वाले के क्या हकूक होते हैं? आपकी ड्रीम्स अच्छी हैं और अशफाक हसन साहब को जरा एक चीज समझ में आनी चाहिए, मेक इंडिया बर्न। बड़ी अगर आप मेक इंडिया बी कर पाओ ना, BURN के अंदर में, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, यू विल नॉट एग्जिस्ट आफ्टर दैट। एंड पाकिस्तान शुड रियलाइज कि कौन सी जगह पे खड़ा है। लेकिन मीडिया, इंडियन मीडिया ने ये कर दिया। और भाई इंडियन मीडिया ने यही करना और क्या करना है? इंडियन मीडिया ने क्या पाकिस्तान की अच्छी स्टोरी सुनानी है? आप इंडियन मीडिया, आप अपने मीडिया को लॉन्च करें ना। आप अपने, देखिए हमारे लोगों को तो इंग्लिश में ट्वीट करनी नहीं आती। इंग्लिश, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया है। कल जितनी क्रिटिसिज्म उन्होंने कही कि पहले उन्होंने 1 घंटा पहले कहा कि जी अफगानिस्तान है, उसके बाद अगले दिन स्टेटमेंट चेंज करके कह दिया वो इंडिया है। फिर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, 2025 पाकिस्तान का काल बनकर आया है। हर रोज पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, चारों तरफ से पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक, जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी के 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उसके बाद से ही 2 और पाकिस्तान में लगातार अटैक हुए हैं। दूसरा हमला पाकिस्तानी आर्मी के चेक पॉइंट पर हुआ था। वही कल KP के मस्जिद में भी बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में बम धमाका हुआ। इस विस्फोट में जामियत उम्मेला इस्लाम के जिला प्रमुख अब्दुल्ला नदीम गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ये धमाका दोपहर करीब 1:45 पर हुआ है। ये IED ब्लास्ट था, जिसे मस्जिद में छुपाया गया था। वही पाकिस्तान अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान अब ये सब भारत के ऊपर हमेशा की तरह डाल रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया खुद अपने फौजियों के पोल खोल रही है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी बैठे हुए थे, सरफराज बुख्ती साहब, और उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान में भारत फंड कर रहा है जी, कर रहा है। सब सही कह रहे हैं वो। देखिए आरजू जी, एक बात बताइए, अब इस इल्जाम का क्या फैक्ट है, क्या इसका तरीका है इसको एस्टैब्लिश करने का एज अ फैक्ट? उन्होंने कहा जी मैं पढ़ रहा था, आपने जो मुझे न्यूज कटिंग दी, उस कटिंग को मैं पढ़ रहा था, वो बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट है। वो प्राइमरी स्पॉन्सर इंडिया है मगर अफगानिस्तान भी कर रहा है। ये जो कमेंट है उनका कि अकॉर्डिंग टू DGISPR द अटैक बिगन, ये ब्ला ब्ला ब्ला, उसके डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। फिर कह रहे हैं द DGISPR फर्दर क्लेम दैट द टेररिस्ट ऑपरेशन इन द रीजन वर बैक्ड बाय अफगानिस्तान, especially after the withdrawal of foreign forces which left behind equipment such as night vision devices that are now in the hands of militants. He also highlighted the growing issues of narcotics and smuggling, with Afghanistan's involvement facilitating these illegal activities. He accused India of being the primary sponsor of the violence in Balochistan, linking the ongoing unrest to the influence of Indian intelligence services. He stated that Jafar Express incident was part of India's ongoing terrorist mindset. The main sponsor of terrorism in Balochistan and in past incident is our eastern neighbor. The Jafar Express attack is a continuation of India's terrorist mentality. Who gonna buy that? कौन खरीदेगा इस स्टेटमेंट को? कौन विश्वास करेगा इस पे? स्पेन में 11 टेररिस्ट अभी आपके पकड़े गए हैं।
अब इस पे अच्छा बताइए हम क्या इस पे करें कि देखिए पाकिस्तान ने जी वहां बम विस्फोट कर दिया जी, पाकिस्तान ने वहां पे, इसका वो नहीं है। देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज थियोरिटिकल, द प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिट्यूशनल, द प्रॉब्लम इज फाउंडेशनल। इल्जाम तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन उससे पहले तो अफगानिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, और अब ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के जरिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान को फंड कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। पूरा यकीन है मार्स और जुपिटर बच गए, उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही दीजिए तो जाकर के हम लोग को चैन आ जाए कि भाई मार्स के थ्रू इंडिया जो है मार्स में पैसे भेजता है, वहां से जुपिटर आता है, जुपिटर से स्टारलिंक के सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आके बलूचिस्तान में होकर यार गो एंड सिट एंड रिविजिट योर थ्योरी। नहीं होल्ड कर रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी घटना हो गई मस्जिद के अंदर, ये तो आपको पता होगा ना, वो भी इंडिया ने करवा दिया, वो इंडिया ने करवाया। आप ये बताइए कि ये जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जिनको कह रहे हैं वो भी मुसलमान, आर्मी भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। तो क्या ऐसा इंडिया एक कौमुल काफरीन कंट्री है, घटिया कंट्री है ये हिंदू मक्कार की, ऐसा क्या कर रहा है कि वो आपके मुसलमान उसकी बात ही सुन बात में आ जा रहे हैं कौमुल काफरीन की? नहीं होल्ड कर रहा है टू नेशन थ्योरी तो रिविजिट करो जाके। लेकिन फिर बलूचिस्तान लेकर क्यों इस तरह बात की जाती है? इसलिए कि बलूचिस्तान को लेकर अक्सर आप लोगों की जैसे स्टेटमेंट आती है कि बलूचिस्तान की जो लोग जो सेपरेट होना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने की, शायद एक रीजन ये हो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ कर पाएगा, इसलिए कि जाहिर है कि बॉर्डर तो मिलते नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान के अपने इश्यूज हैं जो पाकिस्तान नहीं देख रहा, उस वजह से बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है ना। इंडिया इज टू बिजी इन इट्स साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। कोई उसको इंटरेस्ट नहीं है कि बलूचिस्तान आपसे टूट जाए, बल्कि बलूचिस्तान के कई लोग हमसे नाराज रहते हैं कि आप बलूचिस्तान के केस को स्ट्रांग नहीं करते। और जिस दिन भारत ने बलूचिस्तान के लिए स्टैंड ले लिया ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, हम चाहते हैं कि आप सेफ रहे, आप प्रोटेक्टेड रहे, आप यूनाइट रहे। लेकिन आप लोगों को उनके हक नहीं देंगे, झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके आप मान लेंगे कि चूंकि आपने ऐसा कह दिया तो दुनिया उसको सच मान ले। बलूच क्यों आप इन द आर्म्स हैं भाई? आज डेरा इस्माइल खान में भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ, क्यों हुआ? वो इंडिया करा रहा है। क्यों आपके जो एक आपने जो टू नेशन थ्योरी के आधार पर ये देश बनाया था उसको आप जस्टिफाई करने के लिए दिन रात आज भी बैठ करके कि हमको नमाज नहीं पढ़ने दिए, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे थे। हुकूक ले लो भैया, आप अपने शरिया को क्यों नहीं लगा रहे हो वहां पे? हुकूक तो इस मुसलमानों के हुकूक तो शरिया में है। मगर सर मुझे ये बताइए ना, जो पाकिस्तान की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने और डीजीएसपीआर ने जो एलिगेशन लगाई है, तो क्या वो अपना फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में हुआ? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन इन्हें क्यों नहीं मिली, और इस किस्म की बात की जा रही है कि जो एजेंसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके लिए एक वीक पॉइंट है कि जी इनको पता ही नहीं लगा, इतना बड़ा ऑपरेशन या इतना बड़ा एक्शन हो गया, अटैक हो गया, तो क्या उससे बचने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है? ये कोई फेस सेविंग नहीं है। अब तो इनके लोग ही नहीं विश्वास करते। मैं कल से यूट्यूब पे देख रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये एक किताब के आशिक हैं, चेक बुक इज द ओनली बुक दे लव। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखो तो दहशतगर्दी की लातादाद किस्में हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हथियारों वाली दहशतगर्दी होती है इसमें चीथड़े उड़ते हैं, खून बहता है, धमाके होते हैं, इसमें सनसनीखेजी होती है। जो खामोश दहशतगर्दियां इस मुल्क का मुकद्दर बनी हुई हैं उसका ध्यान नहीं। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं हो भाई, पाकिस्तान के हर इलाके की कहानी है। मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा कि जब तक अवाम सेम पेज पे नहीं होते। अब वो क्या है? बदकिस्मती की इंतहा देखो कि बाहर से भी दहशतगर्दी, हमारे अपने अंदर दहशतगर्दी। कितनी किस्में हैं इसकी। याद रखना, रमजानुल मुबारक जैसे महीने में आम आदमी के लिए जखीरा अंदोजी और मसनूई महंगाई, मैं इसको मसनूई महंगाई कह रहा हूं, क्या यह किसी दहशतगर्दी से कम है? पेट भर के जिसको खाना नसीब ना हो, ये दहशतगर्दी नहीं।